अस्सलाम व्यूवर्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वीडियो में हम बात करेंगे इनलार्जमेंट ऑफ लिवर के बारे में कि अगर जिगर अपने नॉर्मल साइज से इंक्रीज़ हो जाता है तो क्या क्या वजूहात देखने को मिलती हैं, क्या क्या अलामात होती हैं और हम इसको क्योर किस तरह से कर सकते हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिवर इनलार्जमेंट होता क्या है, मतलब कितना इंक्रीज़ हो जाए साइज़, तो हम उसे बोलते हैं कि अब जिगर जो है वो अपने नॉर्मल साइज़ से बढ़ गया है। तो जिगर यानी कि लिवर अगर अपने नॉर्मल साइज़ से बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उसे हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं हिपैटोमेगैली। नॉर्मल साइज़ होता है 10 टू 12 सेंटीमीटर। अगर 12 सेंटीमीटर से इंक्रीज़ हो रहा है लिवर का साइज़ तो उसे हम बोलेंगे इनलार्जमेंट ऑफ लिवर या फिर हिपैटोमेगैली। ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि ये डिज़ीज़ है, मतलब क्या ये खुद एक बीमारी है या किसी और बीमारी की वजह से ये एक सिम्टम है, ये एक साइन हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली जो इनलार्जमेंट ऑफ लिवर है यानी कि लिवर का बढ़ जाना है, जिगर का बढ़ जाना है, वो खुद एक बीमारी नहीं है बल्कि दूसरी बीमारियों की वजह से हमें जिगर का बढ़ जाना देखने को मिलता है। अब वो कौन कौन सी बीमारियां हैं, अब वो देखते हैं। तो अगर किसी इंसान का फैटी लिवर है यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो चर्बी हो गई है लिवर में, तो हमें लिवर का साइज़ बड़ा देखने को मिलता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस में वायरल अल्कोहल या ड्रग्स जो लोग ज़्यादा लेते हैं तो उनमें हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हार्ट का अगर किसी को इशू है यानी कि दिल की बीमारी की वजह से भी हमें जिगर पे असर देखने को मिलता है। इन्फेक्शन हो यानी कि मलेरिया है, एब्सेस क्या होता है, पस फॉर्मेशन वगैरह हो जाए यानी कि पस पड़ जाना जिगर में। ठीक है। इसके अलावा कैंसर या कोई ब्लड का डिसऑर्डर है तो उस वजह से भी हमें लिवर की इनलार्जमेंट यानी कि हिपैटोमेगैली देखने को मिलता है। मेटाबॉलिक कंडीशंस हो यानी कि आयरन, कॉपर या स्टोरेज कोई डिजीज़ है, डेफिशिएंसीज हैं, तो उस वजह से भी होता है। अब आगे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, सिम्टम्स यानी कि पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि उसके साथ एक इशू है यानी कि इनलार्जमेंट ऑफ लिवर है, यानी कि बेसिकली कुछ सिम्टम्स नज़र आएंगे उसे तभी तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, कंसल्ट करेगा। यानी कि घर बैठे बैठे अब उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसके साथ कोई इशू है। तो क्या क्या फील हो सकता है, पेन हो सकती है उसे राइट अपर एब्डोमेन में और बहुत ज़्यादा भारी भारी फील हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा भूख नहीं लगेगी उसे। ठीक है। यानी कि उसे फुल फुल फील हो रहा है तो उसे भूख ही नहीं लगेगी। ठीक है। इसके अलावा जॉइंटिस यानी कि पीलिया वगैरह हो सकता है, आंखों में देखने को मिल सकता है। ठीक है। स्किन उसकी बहुत पेल हो रही होगी। फटीक यानी कि हर वक्त थका थका महसूस करेगा, कुछ ना भी करके वो उसे ऐसे लगेगा कि उसने बहुत कुछ किया है, बहुत वीक फील करेगा। ठीक है। स्वेलिंग इन एब्डोमेन यानी कि एब्डोमेन वाली साइड पे उसे स्वेलिंग फील होगी। ठीक है। डायग्नोस किस तरह से कर सकते हैं, डॉक्टर्स फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जिससे उन्हें आइडिया हो जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है एब्डोमेन का और ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें LFT, CBC और वायरल मार्कर्स वगैरह चेक करते हैं और CT MRI करते हैं और अगर ज़रूरत हो तो बायोप्सी भी की जाती है। अब ट्रीटमेंट क्या क्या होंगे, मैंने बताया कि कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं, यानी कि फैटी लिवर की वजह से हो सकता है। ठीक है। हेपेटाइटिस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, तो उसी तरह से क्योर करेंगे। ठीक है। अगर फैटी लिवर है तो जाहिर सी बात है डाइट का और एक्सरसाइज का ख्याल रखेंगे ताकि जिगर पे जो चर्बी है वो ठीक हो सके। ठीक है। आपकी डेली डाइट और एक्सरसाइज से। हेपेटाइटिस की जो है वो मेडिकेशंस करते हैं, लेते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शंस की एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ताकि इन्फेक्शन को क्योर किया जा सके। हार्ट रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ है तो ज़ाहिर है प्राइमरी अगर हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो पहले उनको जो है वो क्योर किया जाता है ताकि फैटी लिवर या लिवर पे जो उसके असर पड़ रहे हैं वो भी ख़त्म हो। ठीक है। कैंसर या एब्सिस वगैरह है तो उसके फिर
सर्जरीज़ वगैरह की जाती हैं। अब हम किस तरह से घर बैठे बैठे क्योर की कर सकते हैं अपनी, अगर फैटी लीवर के चांसेस हैं या लिवर में इश्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले अपनी डाइट हेल्दी रखें, अनहेल्दी डाइट से अवॉइड करें, यानी कि ऑयली प्रोसेस्ड फूड से अवॉइड करें, ठीक है। एक्सरसाइज करनी है डेली रेगुलरली, इवन के सिर्फ आप 15 to 20 मिनट्स वॉक भी कर लें तो वो भी इनफ है। बट स्ट्रेचेस एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस हमें अपनी रूटीन में ज़रूर रखनी चाहिए। अर्ली एक्सरसाइज के अलावा हमें अवॉइड करनी चाहिए अननेसेसरी मेडिसिन, यानी कि जो बिला वजह पैनाडोल ले रहे हैं, बिना वजह जो है वो पैरासीटामोल्स खा रहे होते हैं, तो वो इस तरह बिना किसी बीमारी के मेडिसिन्स को अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल और ड्रग्स वगैरह तो पाकिस्तान में नहीं ली जाती, तो ये एक बेटर पॉइंट है, एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। रेगुलर चेकअप इफ़ एट रिस्क, अगर आपको ज़रा सा भी कुछ अनयूजुअल सा फील हो रहा है तो आप प्रॉपर चेकअप करवाएं, ताकि अर्ली डायग्नोस हो सके और अर्ली ही ट्रीट हो सके, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।